रांची के तुपुदाना में एएसआई की हत्या की जांच चल रही है। फिलहाल रांची रेंज के डीआईजी अखिलेश झा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि तुपुदाना में अज्ञात अपराधियों ने एएसआई कामेश्वर रविदास की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने बेदमाद स्कूल के पास पत्थर से कूचकर कामेश्वर रविदास की हत्या कर दी और शव को खदान में फेंक दिया। हत्या के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सूचना मिलते ही एसएसपी सुरेंद्र झा समेत तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे। एफएसएल की टीम भी मामले की जांच कर रही है। इधर पास के ही घर से एएसआई की वर्दी और बाइक बरामद की गई है। इस मामले में 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पिछले 4 महीने से कामेश्वर रिम्स में तैनात थे। कामेश्वर रविदास अभी यहाँ पे की डेड बॉडी मिला है। प्रथम दृष्टया से ज्ञात हो रहा है कि इनकी हत्या की गई है। हत्या करके डेड बॉडी को फेंका गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ फायर टीम है, एफएसएल लोग बुलाया गया है। बहुत जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे इस मामले को डिटेन कर लिया जाए, निठर कर लिया जाए। वहीं न्यूज़ 11 की टीम ग्राउंड जीरो पहुंची और कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में जुट गई। स्थल पर हैं जहां कल देर रात उस एएसआई कामेश्वर रविदास की हत्या की गई। सबसे पहले ये जो भवन है उस भवन को दिखाना ज़रूरी है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेरमाद महुआ टोली रांची, मतलब रांची जो हटिया का अगर इलाका कहें, हटिया से यहाँ से बहुत नज़दीक है और तुपुदाना यहाँ थाना क्षेत्र से भी कहें तो बहुत ही नज़दीक आप कह सकते हैं। ये घटना स्थल है। उसी थाने में एएसआई तैनात थे, लेकिन पिछले 4 महीने से वो रिम्स में ड्यूटी कर रहे थे। अब ये जो ज़मीन पर जो आप खून के धब्बे देख रहे हैं, ये उसी कामेश्वर रविदास के हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हत्या इसी जगह पर की गई। ये वही घटना स्थल है। और ऊपर का जो इलाका है, बरामदा का जो इलाका है, उस बरामदे में आपको चारों तरफ पानी दिखेगा। मतलब यहाँ हत्या करने के बाद साक्ष्य को मिटाने के लिहाज से पानी का इस्तेमाल किया गया है और पत्थर से हत्या की गई है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि निर्मम तरीके से ये हत्या है। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की अगर पत्थर से मार कर अगर हत्या की जा रही है तो उस व्यक्ति, उस हत्यारे के अंदर जो रोष है उसे आप समझ सकते हैं। और ये अभी कहा जा रहा है कि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। हर तरफ आपको खून के ये धब्बे देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जब हम पीछे की ओर जाएं तो एक एरिया जो कि इस वक्त खदान की तरफ जाता है, संभवतः ये कहा जा रहा है कि इसी रास्ते से हत्या के बाद या उस समय बहुत बुरी तरह से मारे जाने के बाद, भले ही कामेश्वर रविदास की उस वक्त सांसें चल रही हों, लेकिन इसी रास्ते से उसे घसीटते हुए कहें या ज़्यादा लोग अगर हों तो उनके सहयोग से पीछे खदान की तरफ फेंकने का काम किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, इमरान भी हैं, लगातार सुबह से इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। और इस तरह की जब घटना घटती है तब ये ज़रूरी हो जाता है कि कई नज़रिए से हत्या के कारणों को समझना, टटोलना। इमरान, ये जो घटना है एएसआई की, इस घटना में अगर हम प्रथम दृष्टया जो पुलिस का जो शब्द होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, शुरुआती तौर में जब एसएसपी, सिटी एसपी और डीआईजी भी यहाँ पे पहुँचे, उन लोगों ने जितने लोगों से पूछताछ की तो कुल मिला के ये बातें सामने आ पाई है कि जो एएसआई है वो इस पूरे मामले में यहाँ पर अक्सर पीने खाने के लिए आया करते थे। और ये जो रमेश है, जिनके घर पर उन्होंने अपनी स्कूटी रखी थी, वहाँ पे वर्दी रखा था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली है पुलिस को। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि उसकी स्कूटी, उसके बाइक और वर्दी जो है वो रमेश नामक व्यक्ति के घर पे है, जो कि उनके परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में अक्सर वो आते थे। कहा ये भी गया है घटना से पहले कि पहले वहाँ पर पिया गया है और उसके बाद जो है वहाँ से निकल करके इस स्कूल में आया। इस स्कूल में आकर के बैठकी हो रही थी। अब बैठकी के बीच में ही जब दोनों जो कई लोग थे, कहा जा रहा था कि आधा दर्जन से अधिक लोग थे, तो आधा दर्जन से अधिक लोग जब यहाँ पहुँचे
तब जा करके ये हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी सुशील को भी कहेंगे कि थोड़ा सा आए इधर और दिखाएं कि जो घटना स्थल में जो कपड़े हैं जिनको खींच करके लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो सारी चीज़ें अब भी यहाँ पे है। चूँकि फॉरेंसिक टीम ने ये सारे नमूने कलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए अब इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन कहा इमरान ने, एक बार आपको दिखा दें अपने दर्शकों को कि यहाँ वो कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, संभवतः वही वो कपड़ा है जिससे ये खींचकर उसे लाने की कोशिश हुई है। और अगर इस कागज को देखें, इसमें 02 लिखा हुआ है। मतलब अगर हम कहें तो जो घटना के बाद जो फॉरेंसिक टीम है उसने जो साक्ष्य उपलब्ध करने के लिए या उसने जो घटना स्थल पर जो सारी चीजें देखी हैं, ये 2 नंबर साक्ष्य के आधार पर अगर हम कहें तो उसे अंकित किया गया है कि यहाँ एक साक्ष्य जो कि इस कपड़े में आप देख सकते हैं खून से पूरी तरह से लथपथ ये गमछा है, और उसी से संभवतः जो हत्या की गई उसके बाद उस बॉडी को कहें या तड़पते हुए उस एएसआई के बॉडी को कहें, आगे की ओर जो हम सामने जो दिखा रहे हैं खदान, वहां तक लाने की कोशिश हुई है। और सामने का जो खदान का जो एरिया है इस इलाके में फेंका गया है ताकि लोगों को पता ना चले। अगर सही समय पर पता नहीं चले तो आपको साक्ष्य को मिटाने में और सारी चीज़ों को समय के साथ खत्म